चलिए आज जो हम लोग का वर्गमूल स्टार्ट करना है। और पिछली क्लास में घातांक एवं करणी हमने पढ़ा के खत्म कर दिया था, उसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए गए थे। आज से आपका वर्ग और वर्गमूल क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और अगला है वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। ठीक, सब लोग ध्यान दीजिएगा। वर्ग और वर्गमूल जो है हमारा, इसके शॉर्टकट तरीके भी हैं और सिंपल तरीका, दोनों तरीके सॉल्व किया जाएगा। पहले ध्यान दीजिए, वर्ग का परिभाषा क्या होगा। जब किसी संख्या का जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा किया जाता है जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान संख्या का वर्ग होता है। हमने क्या बताया, वर्ग का फार्मूला ये है कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाए, जैसे मान लीजिए x है और x का ही मल्टीप्लाई x में कर दिया जाए, तो वहां पे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर। तो जो हमको x से बन के एक्स स्क्वायर मिला है, वही हमारा क्या जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अर्थात जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या हमारी क्या होती है, वर्ग कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप लोग, तो अगर x में फिर x का गुणा कर दे तो प्राप्त जो संख्या होगी हमारी, ये इसका क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक, अगला देखो, अगर a का मल्टीप्लाई a में कर दिए तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, तो ये भी इसका क्या है, वर्ग है। क्लियर। अगला देखेंगे हम लोग वर्गमूल। वर्ग हमारा हो गया, अब क्या देखेंगे, वर्गमूल देखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा, वर्गमूल में, जैसे कि वर्गमूल कहने का मतलब ये है कि वर्ग की बिल्कुल उल्टा प्रोसेस। जैसे वर्ग में हम क्या करते हैं कि दो संख्याओं का, जैसे मान लो x है तो x का ही फिर x में गुणा किए हैं, तो जो संख्या एक्स स्क्वायर मिली है वो हमारा क्या है, वर्ग है। जस्ट इसका रिटर्निंग पूछा जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल में क्या किया जाएगा कि आपका जो एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू है वो दिया रहेगा और उससे आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी, अर्थात उसका विपरीत प्रोसेस पूछा जाएगा। ठीक, तो वर्गमूल का परिभाषा अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने की विपरीत प्रक्रिया को वर्गमूल कहते हैं। कैसे कहते हैं वर्गमूल, देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा था वर्ग है। ठीक, तो हमने बताया कि वर्ग की विपरीत प्रक्रिया, वर्ग में हम लोग क्या करते हैं कि इसका उसी संख्या में जोड़ा बना देते हैं, और वर्गमूल में क्या कहता है कि उसी को दो का रूट निकाल दिया जाता है वर्गमूल में। जैसे एक्स स्क्वायर की अगर हम वर्गमूल की बात करेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल जो बोलेंगे, तो इसका क्या कर देंगे कि इसको रूट में लगा करके, अब यही जो x है इसको दो बार लिख दीजिए, x इंटू एस। तो इसमें क्या था, इसमें वर्ग में हुआ था कि इसी संख्या का इसी में गुणा करके और जो मिला था हमको वो क्या था, वर्ग था। इस वाले में क्या होगा कि ये वाला प्रोसेस यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर और इसका रिटर्निंग यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ पे तोड़े तो अब यहाँ पे एक का दो से गुणा किए थे, मतलब उसी के जैसा, इसमें उसी के जैसा है कि जोड़ा मिलेगा तो एक जो निकल के आएगा, जैसे मान लो यहाँ से निकल के आया एक, तो जो एक्स स्क्वायर से केवल निकल के एक्स आया है, इसी का नाम होता है वर्गमूल। वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां हैं। अगर आगे देखा जाएगा वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, आगे है वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, तो वर्गमूल को हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल जो है हमारा,
ये दो तरह से निकाला जाता है। पहला होगा गुणनखंड विधि, पहला होता है गुणनखंड विधि, पहला है हमारा गुणनखंड विधि। और ये वाला जो हमारा ये होता है भाग विधि, भाग विधि। ठीक, तो दोनों विधि हमारे काम के हैं। सबसे अधिक यूज होगा आपका भाग विधि, और भाग विधि से ही आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में, आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग का परिभाषा कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो वर्ग मिलता है। जैसे x का x में गुणा किया, एक्स स्क्वायर मिला, इसको वर्ग कहते हैं। वर्गमूल का होता है कि वर्ग करने की विपरीत प्रक्रिया को, जैसे इसमें उसी संख्या का गुणा किए हैं तो वर्ग हुआ है, और इसमें दो दो का जोड़ा बना करके एक को बाहर निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल ज्ञात करने के हमारे पास दो विधि है, पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा क्या है, भाग विधि। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। अभी पहले इस पे क्वेश्चन कराते हैं वर्गमूल का और कुछ इसका वर्गमूल का 1 से लेकर 20 तक लिखवा देते हैं ताकि सब आपको याद हो जाएगा, और इसको ट्रिक से निकालना भी सिखा देते हैं। आप अगर ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आता है तो ट्रिक से लगा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो वो भी लगा लीजिएगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रहे हैं। क्लियर चल रहा है सपना? सपना दिखाई दे रहा है क्लियर आपको? सर आगे कराएं, नोट हो गया है, कोई बोल ही नहीं रहा। ठीक, चलिए फिर आगे देखिए। इसमें यहाँ पे लिखेंगे वर्ग और यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। क्लियर? ठीक, यहाँ पे देखिए अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा, अगर 1 का वर्गमूल निकालते हैं हम, रूट में 1 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, जस्ट इसका उल्टा, 2 मिलेगा। अगर यहाँ हम लोग 3 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर यहाँ पे 9 का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 3 हो जाएगा। फिर आगे 4 का अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16, 16 का यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अगला है 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 मिलेगा। ऐसे ही 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर यहाँ 49 का अगर हम वर्गमूल निकाल देंगे तो फिर इसका उल्टा 7 मिल जाएगा। अगर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 64 का वर्गमूल कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 9 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 81 का हम लोग रूट निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम 100 का रूट निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके आगे का आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, ये सीक्वेंस आप लोग 20 तक पूरा कर लीजिएगा। ठीक, देख के चाहे जहां समझ कर उस डाटे को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, एक का देखो वर्ग यही है, और वर्ग का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस क्या है, वर्गमूल है। ठीक, अब कुछ जो आगे जो है उनका हम ट्रिक से निकाल के आपको दिखा देंगे कैसे उसका वर्ग निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उसके बाद से आगे देखते हैं। हटा दें इसको, सर लिख लेने दो। जल्दी जल्दी पूरा कर लीजिए। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। वर्ग वर्ग ज्ञात करने की विधि, वर्ग ज्ञात करने की विधि। देखिएगा आप लोग वर्ग कैसे ज्ञात किया था जल्दी से। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कह दिया जाए 12 का वर्ग कीजिए, 12 का वर्ग करने के लिए कह देगा तो आप लोग क्या करेंगे, 12 का 12 में गुणा करेंगे। ठीक, 12 दूनी के 24 को 4, यहाँ पे हो गया 2, 12 का हम 12, 12 2
14। ठीक, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, 12 का शॉर्टकट तरीका अगर निकाला जाएगा तो एक से लेकर के मतलब जितना बड़ा निकालना चाहो सबका निकाल सकते हो। अभी छोटा पे सिखा रहे हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी के 4, तो इसको 2 प्लेस पे लिखना है, 0 4 लिख देंगे। 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो एक क्या में एक ही होता है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा 0 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका करो गुणा 1 में 2 का, 1 2 2 और 2 दूनी के 4, और जो 4 मिला है उसको एक स्थान इसके छोड़ के लिख दो यहाँ पे। अब इसको ऐड कर दो, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। अभी आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा। फिर देखिए क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहें कि 25 का वर्ग कीजिए, हम कहें कि 25 का वर्ग कीजिए, ठीक, तो 5 पचे 25, 2 दूनी के 4। अब इसका सिर्फ इसमें 2 5 10 और 10 दूनी के 20, इधर घटा के लिखो 20, हो गया, जोड़ दो, 5 हो गया, 2 हो गया, 625। क्लियर है। जितना बड़ा बनाना चाहो उसका बना सकते हो। अगर आपसे कोई कह दे कि 35 का वर्ग करो, कुछ नहीं करना है, 5 पचे 25, 3 तिली के 9। क्लियर। अब इसी में गुणा कर दो, 5 तिहाई 15, 15 दूनी के 30, एक स्थान छोड़ के लिखो 30। क्लियर है। 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 9 3 12 हो गया, 1225 हो गया। जिसका मन करे उसका निकाल सकते हो। अगर कोई कहे 88 का निकालो, 88 का स्क्वायर करो, आराम से निकाल सकते हो। 8 अठाई 64, फिर 8 अठाई क्या हो गया 64, फिर इसमें गुणा 8 अठाई 64 और 64 दूनी के 128, 64 दूनी के 128, तो 128 को लिख दो यहाँ पे। ये क्या हो गया 4 हो गया, 8 4 12 को 2, 8 से 14 है, 8 से 14 को 4 यहाँ पे हो गया 1, 4 2 6 1 7, तो ये भी क्या हो गया 7। हो गया क्लियर। तो आपसे जितना वर्ग कहेगा उतना आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 1000 तक, जहां मन करे वहां तक निकाल सकते हो। ठीक है। अगर कोई कह दे आपसे 124 का करके निकालिए, समझाइए। किसका, मतलब जो संख्या है थोड़ा और गैप करके तब गुणा भाग मतलब उसका दुगना करके समझाइए तो ज्यादा बनाना समझ में आएगा। अच्छा ये वाला गैपिंग ज्यादा करते हैं। यस, इस पे नहीं समझ में आ रहा। ठीक ठीक ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो नोट हो गया है। नहीं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। माइक बंद कर दीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लिख लीजिए इसको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पे शीतल, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे दिया है 92, इसका वर्ग कहेगा आपसे, ठीक, तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर 2 दूनी के 4, 0 4 9 9 81, इतना तो 1 से 10 तक पता है तो लगा लोगे इसको। क्लियर। ये तो मिल गया आपको। अब यहाँ पे फिर पढ़ो इसी का, जैसे यहाँ पे दिया ना सबका कर दो डायरेक्ट गुणा, एकदम लाइन से गुणा करते बढ़ जाओ। 9 दूनी के 18, 18 दूनी के 36, एक स्थान छोड़ के लिख दो, 4 6 4 8। देखो कितना सिंपल हो गया। क्लियर है। अगर आपसे कोई बोल दे 84 का या 83 का निकालने के लिए 83 का स्क्वायर कीजिए, बिल्कुल सही आता है। 3 तिली के 9, ध्यान रखना जब 2 स्थान, एक मान लो 3 तिली के 9 आता है तो इसको 2 स्थान फिल करना है, तो इसको 9 बनाने के लिए 0 न लिखोगे। फिर यहाँ पे 8 यानी 64, तो खुद ही 2 स्थान है तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। फिर 8 तिली के 24, 24 दिनी के 48, इधर लिखो 48। क्लियर। ये क्या हो गया 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, ये 6 हो गया। क्लियर है। विश्वास नहीं तो गुणा करके देख लीजिए आप लोग। 83 का 83 में गुणा करके देखिए, 3 तिली के 9 हो गया, 3 8 24 हो गया, 8 तिली के 24 को 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 8 8 64, 64 दो क्या होता है 66। क्लियर है। ये 9 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, ये 6 हो गया। मिलाओ दोनों। क्लियर है ना। ठीक। तो आपका ये वर्ग आसानी से कर लोगे आप लोग इस प्रक्रिया से। ठीक। अगर अदर एग्जाम में भी आता है, जैसे सीटेट में चाहे जो भी आता है, तो ट्रिक से इसको लगा लीजिएगा। सर एक चीज ये बताइए, जैसे इसमें आपने 2 संख्या बताई है, जैसे 92, अगर इसमें 3 संख्या होती है तो वैसे जैसे ये ट्रिक है वैसे ही होगा उसमें भी, हाँ उसका भी हो जाएगा। मतलब तीनों का वैसे ही फिर होगा से जैसा ये कर रहे हैं आप। हाँ उसका भी हो जाएगा। करना 3 संख्या का। ठीक, बता दे रहे हैं उसको भी। एक बार बीच में जो शून्य लगाया है 102, तीनों संख्या ऐसी लीजिए, उसका करके बताइए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए वैसे हम सब करा देंगे, बता दे रहे हैं। देखिए वो परेशान ना हो, ट्रिक देखो इससे भी शॉर्टकट ट्रिक है।
इससे भी शॉर्टकट है, लेकिन ट्रिक वैसा पढ़ो ना जो सब में काम करे। तो ये जो ट्रिक है ना सब में काम करेगा, ठीक, इसीलिए इसको बताया। जितनी संख्या का चाहे उतना कर लो। देखो आपका कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं आप कि 392 का कर देना, तो जिसका आपको याद रहे, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि 13, ऐसे मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। 132 का करके देखते हैं। तो देखो 2 दूनी के देखना 132 है, तो इधर से पेयर बनाना, उधर से एक ही लेना, इधर से 2 लेना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि इधर से 32 कर देना, गलत हो जाएगा। इसको 13 मानना, इसको केवल 2 मानना। क्लियर? अब वर्क करो। 2 दूनी के 4, 13 का क्या होता है 1 6 9, सब लोग जानते हैं। 13, अभी 13 है तो 13 दूनी के 13 का 13, 13 दूनी के 26, और 26 में फिर मल्टीप्लाई किसका 2 का, तो 26 में 2 का करोगे तो हो जाएगा 52। तो जब 52 मिला इसको एक आसान छोड़ के लिख दो। क्लियर? फिर जोड़ दीजिए, 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये फिर ये 9 5 14 को 4 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, इसका चेक कर लो सही है कि नहीं। 132 का 132 में गुणा करके आप देख लीजिए। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एक में 2, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 एक में 3, 1 से करोगे तो 132 ही मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। ये क्या हो गया 4 हो गया, 6 6 12 को 2 1 हो गया, 9 4 13 14 को 4 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 1 हो गया। मिलाओ। क्लियर है? बताइए प्रभात। जी सर, हो गया हमको। सर बोलिए बोलिए। सर जैसे गुणा करने के बाद ये पता चला है कि इसी का वर्ग है, लेकिन यही संख्या रहेगा और वर्ग बता दीजिए कि हाँ ट्रिक की इसी संख्या के वर्ग है। अच्छा, आपका उल्टा कहने का मतलब कि ऐसा देते, रुक जाओ, कहने का मतलब ये है कि 1 7 4 2 4 ऐसे दिया हो, और हमको ये पता करो कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 132 ही मिलेगा, यही ना? नहीं जानना चाहते? हाँ सर यही हाँ, तो अभी हम कि हाँ वर्ग पढ़ इसी रहे का हैं ना, वर्ग है। हम पढ़ा रहे हैं, अभी वर्ग पढ़ा है ना। जब हम पढ़ेंगे वर्गमूल पढ़ेंगे तो ये सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? इसके आगे वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक। सर 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 ये हम्म बताइए, जैसे ये आपने ये 3 संख्या का बताया है कि मतलब पहली जो संख्या लेंगे उसको सिंगल करके गुणा करेंगे, उसके बाद जो 2 हम्म संख्या है उसको डबल करेंगे, और मान लीजिए अगर 4 संख्या है तो उसमें भी यही ट्रिक होगा कि पहली संख्या हमेशा सिंगल ही लेनी है। 4 का भी देख लीजिए। जैसे हमारे जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लो 152 हो गया, ठीक, तो 15 को अलग ले लो, 2 को अलग ले लो, तब करो। अगर यहीं पे दे दे 12 13, इसका स्क्वायर करो 4 अंक में, तब तो मजबूरी बन गया ना। ये तो अपना 2 ऑलरेडी कवर कर ले, काउंटिंग इधर से करोगे 2 इधर से हो गया, और ये भी 2 हो गया। क्लियर? 13 का क्या होता अच्छा है 1 6 9 होता है, 12 का क्या होता है 144 हो गया, हो गया। अब 13 का 12 का गुणा करो 13 में, तो 12 का 13 में करोगे तो 12 13 36 कुछ है, यहाँ पे हो जाएगा 3, और 12 कम 12 3 15, 156 इसमें कर दो, इसका डबल कर दो। ठीक, तो 2 6 12 को 2 1 हो गया, 5 10 1 11, ये हो गया 2 कम 2 3 312, 312 इधर से लिख दो, 2 1 ये जोड़ो, 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 2 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। ठीक, करके देख लीजिए। 12 13 का गुणा कर लो, 12 और 13 का मल्टीप्लाई, 3 तिली के 9, 3 क्या में 3, 3 दूनी के 6, 3 एक में 3, फिर 1 से करोगे तो 2, सॉरी 1 से करेंगे तो 3 1 2 1 हो गया, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी के 6, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, 2 एक में 2, फिर 1 से करेंगे तो 3 1 2 1। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 9 हो गया, यहाँ पे गलती नहीं हुआ हमसे, रुक जाओ अभी देख लेंगे। 3 3 6 हो गया यहाँ पे, फिर 6 6 12 1 13 को 3 यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 4 3 7 3 10 1 11 को 1, फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और 4 1 5, ये 4 और 1 मिला रहे हैं, कहीं से गलती हो गया है ये ध्यान दीजिए आप लोग। तो इतना तो समझ में आ गया है आपको। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 1 6 9, 12 का करो 13 में गुणा, 12 का कर देंगे 13 में, तो 13 दूनी के 26 को 6 यहाँ पे हो गया 2, 13 का में 13 13 2 15, 156 हो गया, फिर यहाँ पे था 2, तो 156 में 2 का गुणा करके 6 दूनी 12 को 2 1, 5 10 1 11 को 1, फिर 1, फिर हो जाएगा 312, तो एक स्थान 312 लिखे छोड़ करके 312 लिखेंगे तो ये जगह 9, ये हो जाएगा 4 2 6, फिर ये हो जाएगा 2 4 3 7 4 1,
ये कहीं से गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा लगाना आ जाएगा क्लियर, हम सही, हम कंफर्म में सही आ जाएगा। देखो इधर का डाटा सब मैच कर रहा है, ये कहीं गलती हो रहा है हमसे, या तो ये गलती है या तो ये गलती है, लेकिन लगेगा ऐसे ही, ठीक है। दो दो का पेयर बना करके लगाना, ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल हम बता देंगे इसको, ठीक है। क्लियर है? ये गलत नहीं है, सही प्रोसेस सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा है, अब निकालना है हमको वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक। ये जो टॉपिक अगला है हमारा, ये है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना हमको कैसे ज्ञात करना है, ये देखिए पहला प्रोसेस हम लोग लगाते हैं इसमें गुणनखंड विधि। पहला है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको निकाल करके गुणनखंड विधि से। जैसे यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया है 44 8 9, दो तीन क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। ये 27 225। अगला क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट भी है, वर्गमूल का सब बताया जाएगा, क्लास बस करते रहो आप लोग। 49 2 8 4, ध्यान दीजिएगा। वर्ग का उल्टा हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। वर्ग में हमने क्या बताया कि एक संख्या थी, उसी का उसी में गुणा कर दिया, नई संख्या उसका वर्ग बन के आ गई। वर्गमूल का मतलब क्या, उसका दो दो का जोड़ा बना करके निकाल लीजिए, बाहर एक आएगा। तो ये है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में देखिए क्या होगा कि यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है वो है 44 8 9, लीजिए इसका गुणनखंड, गुणनखंड विधि से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है 3 से कटेगा कि नहीं, 8 8 16 16, 3 से कट जाना चाहिए। ये हो गया 3 क्या में 3, फिर 14 हो गया, 3 चौके 12, फिर 28 हो जाएगा। गलत हो गया क्या? सर ये जो वर्गमूल में क्या ऊपर डंडी भी खींचती है, जैसे 4 संख्या पर दिए हुए है तो 8 9 पे एक डंडी खींचेगी और 4 4 पे एक डंडी खींचेगी जब वर्गमूल निकालेंगे? नहीं नहीं, नहीं। ये देखिए सही है। 3 से नहीं कट रहा है क्या, ये 3 क्या में 3 हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 3 चौक के 12, फिर 8 7, इससे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 से चेक कर लीजिए तो नहीं कटेगा। चलो को देखते हैं किससे कटता है ये। चलिए इसको देखिए आप लोग। दूसरा दूसरा दिया है 2 7 2 2 5, इसको कीजिए वर्गमूल। 3 से करेंगे, 3 से जब करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, क्लियर। फिर इसको देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, 0 लग जाएगा। 3 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 5 15 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 3 से कटाएंगे इसको, 3 3 के 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 हो गया, फिर 3 5 15 हो गया। अब देखेंगे ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो 5 से 30 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 2 कटेगा नहीं, 5 इसके लिए लगा दोगे 0। 2 नहीं कटेगा तो 0 लगा के, और फिर 5 5 25, क्लियर है। फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी के 10, 5 1 में 5, क्लियर। फिर ये 11 से कटता है, हो गया क्लियर। तो अब हमको ज्ञात करना है वर्गमूल, ज्ञात करना है हमको वर्गमूल। थोड़ा सा समझा रहे हैं, परेशान ना हो। वर्गमूल जब ज्ञात करना है तो इसके गुणनखंडों को लिखो आप, क्या क्या मिला है, 3 गुणे 3, आगे क्या मिला है 5 गुणे 5, फिर आगे क्या है 11 गुणे 11, ठीक है। बाहर निकाले इसमें से, इसका 3 जोड़ा 5 बन 11। गया तो ये बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया। इसका जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया। इसका जोड़ा बन गया, 1 11 बाहर आ गया। 5 पे आए 15, 15 में गुणा करेंगे 11 का, 165। तो 15 का में 15 को 5 हो जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा। 15 का में 15 और 15 10 क्या हो जाएगा 25। कितना दिया है 255 होगा ना, सही लगा 3 ना ये? 15 नहीं सही है, आप सही हैं, सही हैं, आप सही हैं सर। सही है। हम्म। कंफ्यूजन हो जा रहा है।
सही नहीं होगा जी, 5 हो गया, 1 हो गया, गलत बता रहे हो। 165 होगा। 605। क्या होगा? 605। 105 हो रहा है। राइट। 5 से 1 15 हो गया, 15 में गुणा करेंगे 11 का, तो 11 पचे 55 को हो गया क्या? 11 पचे 55 को हो जाएगा 5, 5 हासिल हो गया। 11 का में 11, 11 में 5 जोड़ोगे तो 16, 165 होगा ना। यस सर, 165 165 होगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 165। 165 इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। तो यह है गुणनखंड विधि। 27 225 का 165 हो गया। ठीक, 165 का 165 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक, अच्छा ट्रिक से लगा के देखो तो, इसी का ये वर्ग है। 165 दिया है, लगाओ तो 5 पचे 25 हो जाएगा। 16 का वर्ग बताओ तो कितना होता है? 196 होता है ना 16 का। 16 पचे 80, 80 दूनी के 160, 5 हो गया यहाँ पे 2 हो गया, 6 6 12 को 2, फिर 1 बच गया, 9 1 10, 1 11, 9 1 10, 1 11 को 1, फिर 1 गलत हो रहा है कहीं से, ये सही नहीं है क्या ये? सही है सर, आपने जो गुणा किया सही है। मैंने 55 से किया था 11 का गुणा, तो सही लगाए थे तभी भी गलत हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, शॉर्टकट तरीके से इसको चेक करते हैं, देखो कैसे शॉर्ट से चेक करना है। 156 का वर्गमूल है, तो मान लो 156 का अगर हम वर्ग करेंगे तो फिर इतना मिलना चाहिए। चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। तो शॉर्टकट तरीके से लगाओ जो बताए थे। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 256 होता है। पहले 198 तो गलत, 14 का था। और ये 5 पचे 25 हो गया। अब देखो 16 पचे 80, 80 दूनी के 160, 160 लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 5, फिर हो गया 2, 6 6 12 को 2, यहाँ पे 1, ये 5 1 6 और 1 क्या हो 7, और ये 2 मैच करो तो 27 225, 27 225 समझ में आ गया ना। तो इसको हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं, यही शॉर्टकट का फायदा है। ठीक है, सर आपको 3 डिजिट वाला सर आ गया है। 4 4 5 वाला भी 4 आ बताइए। जाएगा, करना वही, यही आपका आंसर था, नहीं इतना आपको देखना था। सर, ठीक वो है, मैं नहीं कह रहा सर, जैसे आपने सर 3 वाले में 1 बनाया पहले वाला, उसके बाद 2 वाले को 1 बनाया, और जैसे 5 संख्या होगी उसमें थोड़ा कंफ्यूज है। चलिए 3 उसका भी वाला आ उपाय गया। क्लियर है। तो ये गुणनखंड विधि से है, गुणनखंड करेंगे जोड़ा बना के। फिर से जो लोग दर्श देखो ध्यान से, जिनको समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे गलती आप लोग करोगे, हम बता रहे हैं कहाँ पे। यहाँ पे 27 दिया है, 225 है, 3 से गुणा करने चले, 3 9 27। तो अब सोचोगे कि 3 7 21 कर दें, 3 5 15 कर दें, लेकिन आप भूल रहे हो। 3 9 दो 27, संख्या 9 को हटाने में कर दिए 0 हो। लगता है। उसके बाद क्या होगा कि जब इस 3 से इस 2 में चलोगे तो 2 तो छोटा है, एक और का यूज करना है, इसका मतलब 22 को। तो इसके अब बाद क्या होगा कि जब 2 स्थान लेते हैं तो एक जीरो को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। एक जीरो हमने बढ़ाया, अब यहाँ पे 22 पे पहुंचे, तो 3 7 21, एक बच गया 15, 3 5 15। फिर देखो, फिर 3 से करेंगे, 3 लिख के 9, फिर 0, फिर ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे फिर फंसा, 5 से करें तो 5 छक्का 30, फिर ये हो गया 0 नीचे, 5 छक्का 30 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है 5 से छोटा है, तो हम इस पे तो काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसे कि यहाँ पे हम इससे दोनों को साथ में लेने के लिए हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया तब दोनों पे काम किया, तो 5 बचे 25, 5 हो गया। अब ऐसे करके लगा लिया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन काफी है वर्गमूल समझने की, गुणा भाग में थोड़ा सा दिक्कत देख करिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, इसको सब लोग नोट कर लिए हैं? जी सर। चलिए आगे देखते, हटा दे रहे हैं इसको। क्लास को डेली कीजिए आप लोग, धीरे धीरे ही क्लास होगा, और किसी को टाइम नहीं मिलता है सर तो क्लास आप क्लास लीजिए रोज, हम लोग तो करेंगे। क्लास डेली क्लास होगा। अगला क्वेश्चन इसको देखिए आप लोग, 4 9 2 8 4। देखिए 2 से चेक करते हैं, सम संख्या है तो 2 से, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। फिर आगे 2 से देखिए, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 एक में 2। क्लियर है। 3 से कटे गए, 3 चौके 12, 3 एक में 3। अब देखो ये 3 से छोटा हो गया तो 0 लगाओ, फिर 3 7 21। क्लियर है। फिर 3 से करो, 3 एक में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 3 तिली के 9, फिर 2 है तो 20,
3 छक 18, ये हो गया 27, 3 9 27। आगे बढ़िए। अब ये किससे कटेगा? 3 से तो नहीं कटेगा ये। 3 छक 18, 3 5 15 नहीं कटेगा ये। 6 से 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 7 से कटेगा जी। 7 का 7 7 दूनी के 14, 7 8 56 नहीं कटेगा। 7 से कहाँ कटेगा? आगे देखिए किससे कट रहा है। सबका पता होना चलिए ध्यान चाहिए दीजिए, कितना इसका होता है। बता रहे हैं इसका तरीका चैप्टर क्या है भैया, आएंगे। ये दूसरा चैप्टर है वर्गमूल घनमूल का। मैं ये नहीं क्या कह आएगा? रहा, सूर्य की इस बुक तरह के में। कठिन क्वेश्चन इस आगे देखिए होगा। अब जैसे पता नहीं चल रहा है किसका होगा, तो दो दो का पेयर खुद से बना लो अपने मन में। तो ये इसको टारगेट करो किसके बीच में आ रहा है, ठीक। तो 3 तिली के 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 चौके 16। इसका मतलब 9 और 16 के बीच में कोई संख्या होगी जो इनके बीच में होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, तो किस संख्या का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा। तो दो संख्या ऐसी होती है जिसका वर्ग करने पे 9 मिलता है। या तो आप 3 का वर्ग करो तो 9 मिलेगा इकाई में, या तो 7 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा, क्योंकि 3 तिली के 9 और 7 49, इसी का तो 9 मिलता है। इसका मतलब कि वो 4 से छोटा है। इसका मतलब 3 ले सकते हो, तो एक या एक संभावना ये है कि 13 बहुत हो सकता है, 33 हो सकता है, या तो 37 हो सकता है। तो 33 पे चेक किए तो ये मैच नहीं कर रहा है। 37 का जब वर्क करके देखेंगे तो इसके एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर हम 37 पे करके देखें इसका वर्क, तो यहाँ पे देखिए 7 से 49 हो जाएगा ये। रुक जाइए, हो जाएगा 3 तिली के, और यहाँ पे 7 से 49 और 3 तिली के 0 9। फिर 37 दूनी के यहाँ पे करेंगे तो 37 का फिर दोगुना करेंगे तो 2 7 14 को 4, 3 दूनी के 5 1 64 हो गया। रुक जाओ, 37 में 64 नहीं होगा, 74 होगा। 74 हो गया। फिर 74 का दोगुना करेंगे तो 2 चौके 8, 2 7 14। ठीक, तो 8 4 1, तो ये हो जाएगा 9 8 4 12 को गलत हो जाएगा। रुक जाओ, 37 का वर्ग करके देखो तो इसका मिलता है 7 से 49 को 9 यहाँ पे हो जाएगा 4, 7 तरीके 21, 4 25 को 21 4 25 हो गया। 3 7 21 को 1 यहाँ पे हो गया 2, 3 तिली के 9 9 2 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 6 3 1 13 1 6 9, इसका मतलब 37 पे मिला है। 37 पे जाके मिला है। अब यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि 37 से जब करेंगे तो 37 बार ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बहुत लोग 1 2 3 4 बहुत करोगे तो 20 तक सर्च करोगे, लेकिन 37 पे जाकर के क्या हुआ, मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हमको वर्गमूल निकालेंगे, तो जो वर्गमूल मिला हम लोग जब बताएंगे। हाँ बोलिए। ये बुक में भाग विधि से दिया हुआ है। ये संख्या बुक में भाग विधि से दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, हम गुणनखंड विधि से कर दिए हैं। क्या यहाँ पे देखिए वर्गमूल इसका निकालेंगे तो क्या होगा गुणनखंड विधि से, 2 गुणे 2, फिर क्या है 3 गुणे 3, फिर क्या है 37 गुणे 37। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया तो क्या हो गया 2, इसका जोड़ा बन गया तो क्या मिला 3, फिर इसका जोड़ा बन गया तो 37 एक बाहर निकल गया। क्लियर। अब ये क्या हो जाए 3 दूनी के 6, ये हो गया 37। तो 37 में फिर हम 6 का गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 6 42 को, तो यहाँ पे हो गया 4 6 3 18, 18 4 222 होगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 222। क्लियर है। सर सही है सर, लेकिन भाग विधि से भी समझा। हम बता रहे हैं, सुनिए, परेशान ना होइए। हमने आज की क्लास में पढ़ा है वर्ग निकालना, वर्ग को ट्रिक से निकालना, और वर्गमूल में बताया है गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, इसका शॉर्टकट तरीका भी हमारे पास है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्टकट तरीका में, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। ठीक है, सीटेट में आपका काम कर जाएगा। तो इसका हम भाग विधि से कल आप लोगों को सिखाएंगे कि भाग विधि से कैसे लगाया था। ये गुणनखंड विधि था, गुणनखंड विधि में ऐसे ही तोड़ करके लगाया जाता है। भाग विधि में कल सिखाएंगे, उसमें डेसिमल का भी रहेगा, उसमें भी आसानी से हो जाएगा, और कल आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तो सारे लोग कल क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है, अगर रिकॉर्डिंग किसी को देखने का मन करेगा तो यूट्यूब पे जाकर के इसको देख लीजिए, सारा रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो कल आप लोग क्लास एक भी कीजिएगा। रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे तो नहीं आ रही।